पर यूनिट की कॉस्ट पे। तो एक तो पॉइंट ये बता दिया कि 50,000 यूनिट ये 5 रुपये पर यूनिट की कॉस्ट पे प्रोड्यूस करता है। बाद में 75,000 यूनिट उसने 4 रुपये 80 पैसे पर यूनिट के रेट से प्रोड्यूस की। इसकी कॉस्ट जो आई वो 4 रुपये 80 पैसे पर यूनिट की रेट आई। होता ही है कि पहले अगर हम कम यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो पर यूनिट की कॉस्ट हमारी कम होती है, और पर यूनिट की कॉस्ट जो होती है जैसे 5 रुपये है, फिर इससे ज़्यादा आप प्रोड्यूस करोगे तो आपको इकोनॉमी एट लार्ज स्केल का एडवांटेज मिलता है। ज़्यादा प्रोडक्शन करने में कॉस्ट कम हो जाती है। बाद में 75,000 यूनिट प्रोड्यूस की इन्होंने, तो इनको कॉस्ट 4 रुपये 80 पैसे पर यूनिट आई। ठीक है जी। लेकिन सेकंड वाले केस में इनकी फिक्स कॉस्ट 10% से बढ़ चुकी है। वो सेम नहीं है, फिक्स कॉस्ट 10% से बढ़ चुकी है। ठीक है, आपसे वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट पूछा, इस तरीके के सवाल हो सकते हैं कि फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट बताओ। ऐसा भी हो सकता है कि साहब ये गिवन सिचुएशन है, फिर आपसे कहे कि अगर वो 80,000 यूनिट प्रोड्यूस करेगा तो उसकी कॉस्ट क्या आएगी, वो पूछ ले। पहले तो इसी सवाल में ही रहते हैं, क्या है बात कि 50,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है तो 5 रुपये पर यूनिट की कॉस्ट आ रही है। 75,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है तो 4 रुपये 80 पैसे पर यूनिट की कॉस्ट आ रही है। और सेकंड वाली कंडीशन में फिक्स कॉस्ट 10% बढ़ गई है। तो बस ये जो बात है ना, ये फिक्स कॉस्ट बढ़ गई है 10% से, ये हमें मजबूर कर रही है कि कोई हम तरीका ऐसा यूज़ करें जो अभी तक हमने यूज़ नहीं किया हो। अगर ये फिक्स कॉस्ट में चेंज नहीं होता ना, तो फिर मैं इस सवाल को वैसे ही करा देता, चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट के फॉर्मूले से वेरिएबल कॉस्ट फाइंड कर लेता। लेकिन इसमें ऐसा है नहीं, फिक्स कॉस्ट में भी चेंज आ रहा है, तो मुझे लीनियर इक्वेशन की मदद लेनी पड़ेगी इसको सोल्व करने के लिए, राइट। वो हमारे पास एक बेस्ट अप्रोच होती है। देखिए, तो सॉल्यूशन, इसमें सबसे पहले आप 50,000 यूनिट की टोटल कॉस्ट निकालो। टोटल कॉस्ट ऑफ 50,000 यूनिट्स इक्वल्स टू 50,000 इंटू 5, दैट इज 2,50,000 रुपीज़। ठीक है। अच्छा, ये जो टोटल कॉस्ट होती है वो क्या होती है? फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का टोटल होती है। टोटल कॉस्ट इज द सम और समेशन ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, राइट। तो मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, फिक्स कॉस्ट नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, लेट फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू रुपीज़ एफ ही मान लेता हूँ। x5 में भी सोल्व कर सकते हो, एफ में भी सोल्व, एफ सेम भी रख सकते हो, एफ मान लिया मैंने। फिक्स कॉस्ट बी रुपीज़ एफ, एंड जो वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बी रुपीज़, इसको v मान लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो मैंने क्या किया, फिक्स कॉस्ट तो टोटल अमाउंट में चाहिए मेरे को, फिक्स कॉस्ट तो टोटल अमाउंट होती है, वो मैंने f मान लिया, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में सेम होती है, उसको मैंने v मान लिया, राइट। तो अब मेरे पास कंडीशन 1 है जिसमें मेरे पास टोटल कॉस्ट है 50,000 यूनिट की 5 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, और कंडीशन सेकंड है मेरे पास जिसमें 75,000 यूनिट प्रोड्यूस किए हमने। तो हम लिख सकते हैं कि टोटल कॉस्ट ऑफ 75,000 यूनिट्स इक्वल्स टू 75,000 इंटू 4.8, what shall be the amount? 75,000 इंटू 4.8, 3 लाख रुपीज़ तो ये हो गए, 3,60,000। 3,60,000, राइट। अभी आप देखिए, हम जानते हैं कि टोटल कॉस्ट क्या होती है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का टोटल होती है। तो यहाँ इस कंडीशन में मेरी टोटल कॉस्ट क्या है, 50,000 यूनिट के केस में 2,50,000 रुपये है। फिक्स कॉस्ट क्या मानी मैंने, एफ। वेरिएबल कॉस्ट क्या मानी मैंने, पर यूनिट वी। लेकिन वो तो एक यूनिट की है, ये कितनी यूनिट बनाई है मैंने, 50,000।
तो ये मेरी इक्वेशन बन गई 2,50,000 इक्वल्स टू एफ प्लस 50,000 वी, एक इक्वेशन बन गई, राइट। अभी ये टोटल कॉस्ट 75,000 यूनिट की है सेकंड कंडीशन में, जब मेरी फिक्स कॉस्ट में भी चेंज आया है 10% का, फिक्स कॉस्ट 10% बढ़ गई है। तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू न्यू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो न्यू फिक्स कॉस्ट कैसे आएगी? पुरानी फिक्स कॉस्ट क्या थी? एफ थी। एफ में एफ का 10% मुझे जोड़ना होगा, राइट। प्लस वेरिएबल कॉस्ट मेरी वी थी, कितने यूनिट्स की निकालनी है मुझे? 75,000 यूनिट्स की, 75,000 यूनिट्स की। तो मैं 75,000 का मल्टीप्लाई करूँगा इसमें, राइट। टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी मेरी? 3,60,000। अभी मैं इसको और सोल्व करूँगा, सिंप्लीफाई करूँगा, तो ये हो जाएगा f प्लस एफ का 10%। ये f लिखा है ना, f में मुझे f का 10% जोड़ना है ना, तो f ये 1f है, इसका 10% का मतलब हो गया 0.1। 1 का 10% 0.1, 1 में 0.1 जोड़ोगे तो 1.1f हो गया। ये कितना हो गया? 1.1f, राइट। अगर 20% जुड़ता तो 1 में 1 का 20% कितना होता? 0.2, 1.2 हो जाता वो, ठीक है जी। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आपको अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो f प्लस एफ का 10% यहाँ जोड़ लो। लो साहब, आपके लिए तो हर इजी बनाने का प्रयास हम करेंगे साहब। अपॉन 1 मान लो, 100 एलसीएम ले लो, 1 से 100 को डिवाइड दे दो, 100 को f में मल्टीप्लाई कर दो, जितनी बार डिवाइड जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100 से 100 को डिवाइड कर दो, 1 टाइम 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करो तो 10f हो जाएगा। तो ये 110 f/100 हो गया, ये 1.1f के बराबर होता है। चाहे जैसे समझ लो, समझे साहब। या ऐसे ले लो, f प्लस 10f अपॉन 100, तो ये तो 1f है, 10 अपॉन 100 क्या होता है? 0.1f, 1.1f हो गया। बात तो दो ही है, क्लियर। तो अभी देखिए, इसको ले लेते हैं प्लस 75,000 v, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इन दोनों इक्वेशन को मेरे सोल्व करने से मेरे पास फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। अब मैं इसको लिख देता हूँ, मैं सीधा करके भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी सेम यूज़ कर सकता हूँ। तो सीधा कर लेता हूँ, f प्लस 50,000 v इक्वल्स टू 2,50,000, इक्वेशन 1। और दूसरा क्या है? 1.1f प्लस 75,000 v इक्वल्स टू 3,60,000। क्या करूँ? f अगर मुझे कैंसिल करने हैं ना, तो ऊपर मुझे 1.1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऊपर मैं 1.1 का मल्टीप्लाई करता हूँ पूरी इक्वेशन में। इक्वेशन में मल्टीप्लाई होता है ना, तो सबसे हाथ मिला के आएगा वो। अंदर मेहमान नया आता है तो अंदर सबसे मिल के जाता है, तो तीनों में मल्टीप्लाई करो। तो 1.1f प्लस 50,000 का 1.1 में मल्टीप्लाई करो, 55,000। 2,50,000 का 1.1 में करो, 2 लाख। इक्वेशन नंबर 3। और फिर ये 1.1f प्लस 75,000 v इक्वल्स टू 3,60,000। इक्वेशन नंबर, ये तो सेकंड ही रहनी है। साइन चेंज करने पड़ते हैं ना, इवन साइन कैंसिल नहीं होते। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो गया। 55,000 में से आप ये लेस करो, कितना बचा? 75,000 लेस करने के बाद माइनस के 20,000। 2,75,000 में से ये लेस करो 3,60,000, कितना बचा? माइनस का 85,000, कम में से ज़्यादा लेस कर रहे हैं। फिर इसके बाद माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, दोनों तरफ माइनस है, तो v इक्वल्स टू 85,000, 20,000 इधर मल्टीप्लाई का इधर डिवाइड में आ जाएगा, 4.25 रुपीज़। ये तो वेरिएबल कॉस्ट आ गई। पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रख दो। क्या है इक्वेशन 1? ये है 2,50,000 इक्वल्स टू f प्लस
50,000 V इंटू 4.25, मल्टीप्लाई करो 50,000 में 4.25 का, तो ये 2,50,000 है, ये 2,12,500 इधर 250 के पास जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, लेस करके 37,500 बचेंगे। ये आपकी ओरिजिनल फिक्स कॉस्ट आ गई। क्या आ गई? ओरिजिनल फिक्स कॉस्ट आ गई। आप वेरीफाई करना चाहते हो कि ये सही है कि नहीं आंसर, यहाँ पर एक वेरीफाई का ऑप्शन है, वो आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो। वेरिफिकेशन हो जाता है यहाँ पर इस तरीके के सवालों में। देखो वेरिफिकेशन इक्वेशन 1 में कर रहा हूँ, कंडीशन 1 में वेरिफिकेशन कर रहा हूँ। 50,000 यूनिट की टोटल कॉस्ट है 2.5 लाख रुपये, 2.5 लाख आनी चाहिए, जिसमें फ़िक्स कॉस्ट मेरी कितनी रहनी चाहिए? 37,500 रहनी चाहिए। वेरिएबल कॉस्ट 50,000 इंटू पर यूनिट कितनी आई थी? 4.25। इसको कैलकुलेट करोगे तो वही आएगा 2,50,000। ये फर्स्ट वेरिफिकेशन हो गया आपका, ठीक है, क्लियर। सेकंड वेरिफिकेशन देख लो, आपका 10% फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, मतलब 37,500 रुपये फिक्स कॉस्ट है, इसमें 10% 3,750 बढ़ गया, तो नई फिक्स कॉस्ट ये हो गई, या फिर 37,500 37,500 में 1.1 का मल्टीप्लाई कर लेना, बात एक ही है वो, क्लियर। या 10% निकाल के जोड़ लो, या सीधे 1.1 का मल्टीप्लाई कर लो। और वेरिएबल कॉस्ट कितनी यूनिट्स के लिए चाहिएगी मुझे? 75,000 यूनिट्स के लिए इंटू 4.25। ये आप कैलकुलेशन करोगे तो दिस विल गिव यू 3,60,000, राइट। तो दिस इज़ अ इटसेल्फ चेक कि आपने सही किया है कि नहीं। एक और है बात कि अगर इसी सवाल में आपसे पूछे कि साहब 60,000 यूनिट की कॉस्ट निकालो पुराने रेट से, पुरानी फिक्स कॉस्ट से, तो पुरानी फिक्स कॉस्ट हमारी 37,500 है, राइट, प्लस 60,000 इंटू 4.25, 4.25 वेरिएबल कॉस्ट है ना। टोटल कॉस्ट क्या होती है? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट पुरानी 37,500 प्लस 60,000 इंटू 4.25, कैलकुलेशन करके जो आएगा वो टोटल कॉस्ट होगी। अगर नई फिक्स कॉस्ट से कहेगा तो 37,500 में मुझे 3750 10% जोड़ने पड़ेंगे, वेरिएबल कॉस्ट वही रहेगी 60,000 इंटू 4.25, राइट। सो गेट इट, रिवाइज इट, प्रैक्टिस इट, होप it will help you a lot. Thank you so much for watching, learning, keep growing, keep learning.